पता लगा तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं। जय। भगवान के स्वरूप को समझ लिया कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं, हम उनको प्रणाम किस लिए करते हैं, ये मंगलाचरण में बताओ। आगे व्यास जी ने काम करो, मैं ये चक्र छोड़ता हूँ, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, ये चक्र जहां रुक जाएगा वही तुम्हारे लिए जगह उपयुक्त होगी। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे महात्मा चल पड़े। वो चक्र पूरे विश्व का भ्रमण करते 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 भूमंडल का परिक्रमा करते करते आकर के एक जंगल में रुक गए। नेमि तीर्थते यत्र निमिषम एव नैमिषम। एक चक्र की जो है नेमी जो है वो जंगल में आकर के रुकी। जंगल को संस्कृत में बोलते हैं अरण्य, तो उसका नाम क्या पड़ गया, नैमिषारण्य। तीर्थवर नैमिष विख्यात है। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। नैमिषारण्य में जहां पर वो चक्र गिरा था वहां से आज भी अखंड जलधारा निकल रही है। चक्र तीर्थ के नाम से भी वो जाना जाता है। आप लोग तो गए होंगे, यहाँ से तो पास ही पड़ता है, कई बार सही संयोग मिला जाने का। तो ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष, वहीं पर महात्माओं ने विचार किया यही हमारे लिए जगह उपयुक्त है सत्संग करने के लिए। तो सत्संग करने का विचार करने लगे, सभी बैठे और उनको व्यास आसन पर बिठा दिया। व्यास आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया और 88,000 महात्माओं में से जो सबसे अग्रगण्य श्रोता हैं सौनक जी महाराज, उनको प्रमुख श्रोता बना करके बिठा दिया गया। क्यों, 88,000 महात्मा प्रश्न करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए सबके माध्यम से एक को अग्रगण्य बना दिया गया, एक को मुखिया बना दिया गया, बाकी सब लोगों को कथा का आनंद मिलेगा। जैसे आप विचार करें कि इस कथा के आयोजक हमारे भैया विकास जी, आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, आपने उनको आगे कर दिया। ऐसे ही सौनक आदि ऋषियों ने 88,000 महात्माओं ने सौनक जी को मुखिया बना दिया कि जो कुछ पूछना है वो पूछिए, क्योंकि सौनक जी महाराज ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो शास्त्र की बात ही पूछेंगे। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। क्योंकि कथा अमृत का रसास्वादन करने में जो परम कुशल हैं वो हैं सौनक जी महाराज, इसलिए उनको मुख्य श्रोता बनाकर बिठाया गया। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सौनक वाच अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, शास्त्र अनेक हैं, मैं शास्त्र नहीं सुनना चाहता, शास्त्र सारम, मैं शास्त्र का सार सुनना चाहता हूं, उसको सुनाइए, जिसको सुन करके ऐसा सार सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, रसायन होता है अमृत रसायन, आयुर्वेद में दवाई होती है ना रसायन, उसको खा करके व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ये रसायन है, ये को भागवत का जो ये ग्रंथ है ये रसायन है, और इसको वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा नहीं, मम कर्ण रसायनम, कानों के द्वारा पिया जाएगा। और जो इसको पान कर लेगा तो उसके जीवन से कौन कौन सी बीमारी नष्ट हो जाए? तो कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस
हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, ज्ञान में हैं, ज्ञानी हैं। आप अपने ज्ञान से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करें। हमारा ज्ञान नाश हो जाए, हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, हमारा विवेक जागृत हो जाए। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमारी माया का, हमारी मोह का निराशन हो जाए, हमसे दूर हो जाए। वैसी कथा आप कहिए जो वैष्णव जन श्रवण करा। वैष्णवे क्रियते कथम। इस प्रकार से सूत जी से सौनक जी ने कहा, महाराज और ऐसा साधन बताइए जिससे मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुनः। ऐसा कोई साधन बताइए और जो इस स्वर्ग में भी दुर्लभ हो, ऐसा कोई साधन बताइए। चिंता मणिर लोक सुखम सुरर्दु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति ही गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। अनेक प्रश्न किए और पूछा, एक बात और बताओ, हमारे मन की शुद्धि का कारण क्या? हमारा मन कैसे शुद्ध हो? जब मन शुद्ध होगा तब परमात्मा मिलेंगे। क्यों? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रीति सोनक चित्ते ते हेतुवत् विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हमारा संसार का जो भय है वो समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ बताइए। तब सूत जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिससे तुम्हारा संसार का भय समाप्त हो जाए। हमारा आपका जीवन कैसा है? छोटा सा जीवन है। सूत जी कहते हैं कितना बड़ा जीवन है, विचार करेंगे। एक बहुत बड़ा अजगर सांप मुख फैलाए खड़ा हुआ। राजी कहते हैं, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक ब्याल है, अजगर, संस्कृत में सर्प को बोलते हैं ब्याल। कौन सा ब्याल? काल, काल रूपी ब्याल। वो अजगर मुंह खोले बैठा हुआ है और हम सब लोग उसके मुंह में ग्रास, ग्रास बोलते थे ना, एक ग्रास खा लो। सब लोग हम उस काल के गाल बने बैठे हुए हैं, ग्रास बने हुए बैठे हुए हैं। जब जिसका नंबर आता उसको वो निगल लेता है ना, जब जिसका नंबर आता उसको वो निगल लेता। ऐसे क्षणभंगुर जीवन के लिए हम अभिमान करते हैं। हमारा सबका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक उसका मुख खुला है। बंद की हम तो ये ऐसे क्षणभंगुर जीवन में भी जो परमात्मा को प्राप्त कर ले वही जीवन की सार्थकता है। और उसको प्राप्त कराने का खाली एक मार्ग है, वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ऐसे क्षणभंगुर जीवन में भी अगर परमात्मा की प्राप्ति कुछ कोई करा सकता है या इस मन को शुद्ध कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है जो हमारे मन को शुद्ध कर सके। ठीक है महाराज, ये प्राप्त कब होगी भागवत? तो कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे।
जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों की वृद्धि होती है, पुण्य जागृत होते हैं, तब हमें भागवत की प्राप्ति होती है। इस भागवत की महिमा कहां तक बताऊं महाराज। यही भागवत जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग आ गए, और देवता लोग खाली हाथ नहीं आए। फिर महाराज बोले सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमन। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवता लोग आ गए, सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर के आए, खाली हाथ नहीं आए। और आकर के क्या कहा भगवान से, सुखदेव जी से कहा महाराज एक काम करो, थोड़ा सा अदला बदली कर लो। एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। क्या भी निमय कर लें, क्या अदला बदली? बोले एक अदला बदली ये कर लो कि ये स्वर्ग का जो अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दो, और जो भागवत रूपी अमृत है वो मुझे पिला दो। सुखदेव जी ने पहले तो देवताओं को ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज देवता इतना परमार्थी कब से हो गए, क्योंकि ये इतना परमार्थ तो कभी करते नहीं। बोले परमार्थी कैसे हो गए भाई, तुम ये हमने बुलाया नहीं, राजा परीक्षित ने बुलाया नहीं, फिर तुम्हें बुलाया किसने, और तुमसे ये अमृत का कलश मांगा किसने? बोले मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा है, तो ये अमृत पिला दो तो वो अमर हो जाएंगे। बोले ठीक है, बदले में ये जो कथा रूपी अमृत है वो मुझे पिला दो। इतना सुनते ही महाराज सुखदेव जी ने बहुत डांट लगाई देवताओं को। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, अरे ठगियाओं, तुम मुझे छलने आ गए हो। ये स्वर्ग का अमृत कांच के समान, और हमारा भागवत रूपी अमृत मणि के समान। अरे अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है ना, कांच के बदले में मणि थोड़ी बदली जाती है। और तुम कांच देके मणि लेने आए हो। देवताओं ने कहा अरे महाराज इन बाबा बैरागियों को देखो, अमृत स्वर्ग का अमृत जो है कोई साधारण थोड़ी है, समुद्र मंथन से निकला था, बहुत मेहनत करने के पश्चात। तो और ये एक ही घड़ा निकला था। देवताओं को अमृत दिया नहीं, डांट फटकार लगा करके भगा दिया। अरे देवताओं तुम मुझे ठगने के लिए आए, मुझे छलने के लिए आए, कांच के बदले में मणि ले जाने आ रहे हो। ब्रह्मरातो विचारे एवं तदा देवान जहासह। देवताओं को दिया नहीं, डांट करके भगा दिया। देवता लोग वापस चले गए, जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले महाराज देखो तो ये बाबा फक्कड़, हम राजा परीक्षित को तो फ्री में कथा सुना रहे, और हम लोग कथा अमृत का कलश लेकर के गए थे, तो डरा करके भगा दिया हमने, डांट करके भगा दिया, कथा नहीं दी। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, यहीं से कथा सुनो ऊपर से, और देखते हैं 7 दिन में परिणाम क्या होता है। 7 दिन कथा सुनी परीक्षित ने, और 7वें दिन क्या हुआ? राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधाता विस्मितः। 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, विधाता भी विस्मृत में पड़ गए। महाराज ऐसा कौन सा शास्त्र है जो 7 दिन में मोक्ष प्राप्त करा देता है? लाओ जरा इसको देखें, इसको कौन सा शास्त्र। मंगाया गया, तराजू मंगाए गए, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा। सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर भागवत रख दी गई, एक पलड़े पर अनेक शास्त्र, सारे शास्त्र सारे उपनिषद रख दिए गए। लेकिन क्या हुआ? लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। सारे शास्त्र जो थे वो छोटे हो गए, और गौरणेन इदम महत्, जो भागवत का ग्रंथ था उसका पलड़ा भारी हो गया। देख करके महाराज सबने कहा, बोले ये भागवत इतना भारी कैसे हो गया? भगवान कहते हैं ये भागवत कोई पोथी नहीं, पत्ता नहीं। क्यों? साक्षात ये भगवान का वांग्मय
तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत और कुछ नहीं, पोथी पत्र नहीं, साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह, साक्षात भगवान है। तभी तो कहते क्या है, भागवत भगवान की। भाई जब भगवान अपना ये शरीर छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तब सारे देवता आकाश मंडल में खड़े थे भगवान का स्वागत करने के लिए। आगे श्रवण करेंगे। भगवान ने सारे भूमंडल का चक्कर लगाया और उसके बाद देखते ही देखते भगवान देखते ही देखते भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय। तो ये भागवत और कोई पोथी पत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। इस प्रकार से भागवत की बहुत महिमा मुक्त कंठ से गाने की। बोले ठीक है महाराज, इतना दिव्य भागवत है तो इसको सुनने की बोले भागवत भगवान की जय। बोले इतना दिव्य भागवत है महाराज, तो इसको श्रवण करने की परंपरा कब से शुरू हुई? सबसे पहले इस भागवत को सुना किसने? इसका आयोजन कहाँ हुआ? तब सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। सबसे पहले इस भागवत को सनकादि मुनियों ने नारद जी महाराज को सुनाया। सुन करके सौनक जी महाराज चौंक गए और बोले महाराज है बताओ, नारद जी महाराज ने कैसे भागवत सुन ली और सनकादि मुनियों ने भागवत सुनाई कैसे? क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज एक जगह से दूसरी जगह रुकते ही नहीं। एक जगह भोजन करते हैं तो दूसरी जगह पानी पीते हैं, उनको सांप लगा। 2 घड़ी से ज्यादा वो रुक ही नहीं सकते। तो 7 दिन तक एक जगह बैठ कर कथा सुनी कैसे? और सनकादि मुनि एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, वो तो अपने मस्त रहते, हमेशा एक ही काम है। सनकादि मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के सबसे, सृष्टि के सबसे पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई भैया जो हैं ये सनकादि मुनि कहलाते। ये कभी हिमालय छोड़ के जाते ही नहीं और हमेशा इनका एक ही काम है, क्या? इनका आसन बसन सब यही है। आसा बसन व्यसन यहति नहीं, कौन सा? रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसन व्यसन आसा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से महाराज सनकादि मुनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इनका एक ही काम। 4 भाई हैं, जहाँ कहीं कथा होती है वहाँ तो आराम से कथा सुनते हैं, और अगर कथा नहीं मिली, भगवान की चर्चा नहीं मिली तो क्या करते हैं? 3 भाई श्रोता बन जाते हैं और एक को वक्ता बना देते। अब कथा इनका निरंतर चलती है। एक बार क्या हुआ, ये चारों भैया घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ? भोले बाबा के दरबार। भोले बाबा माता के साथ बैठे हुए थे, कुछ मंत्रणा कर रहे थे। ये चारों भाइयों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, इनके लिए कभी दरवाजा कहीं का बंद नहीं, कहीं भी चले जा सकते। भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए। भोले बाबा ने स्वागत किया, लेकिन माता का माथा टनक गया। माता ने कहा देखो तो बाबा बैरागी, इनको कोई पता ही नहीं, मुंह उठाए चले आए। जहां देखो वहां मुंह उठाए घुसते चले जाते हैं। जाओ मैं तुम्हें साफ देती हूँ, तुम ऊंट हो जाओ। चारों भाई ऊंट हो गए मस्ती में।
ऊंट बन के भी इनका काम क्या था, ऊंट की शरीर मिल गई और ऊंट में भी बैठ करके कथा सुनते। 3 भाई, श्रोता चौथा वक्ता। भोले बाबा ने कहा मैया से, साफ तो दे दिए, जरा एक बार हाल चाल तो ले लो। जाकर के देखा क्या भोले बाबा कि देखा तो वहां भी कथा चल रही, 3 श्रोता 1 वक्ता। भोले बाबा ने कहा कहो कैसे हो, ठीक है? बोले महाराज बहुत आनंद है। बोले ये शरीर, बोले इस शरीर में तो और आनंद है, न खाने पीने की झंझट, न नहाने का प्रतिबंध। महीनों बीत जाते हैं, नहाने का भी नंबर नहीं आता, अखंड सत्संग चल रहा है। हम मानव शरीर में तो नहाना भी पड़ता, बहुत प्रतिबंध था, भोजन भी चाहिए। इनको सिर्फ एक ही आशा है, बस एक जगह भगवान की कथा मिलनी चाहिए। तो बोले महाराज जब एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं तो नारद जी से भेंट कैसे हो गई? और नारद जी ने कथा सुनी कैसे? कहते एक बार की बात, नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ? बद्री विशालक क्षेत्र में। अब बद्री विशालक क्षेत्र में ये चारों भाई घूम रहे थे। व्यास जी लिखते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। ये चारों भाई घूम रहे थे, काहे के लिए? ऐसे नहीं। और हम लोग काहे के लिए घूमने जाते हैं? भला जाते हैं ना, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, काहे के लिए? बोलो राधे राधे। पिकनिक मनाने जाते हैं, दर्शन नहीं। अरे तीर्थों में जाने का नियम है, तीर्थों में जाओ तो तीर्थ में उसकी महिमा सुनो, गंगा का स्नान करो और दान करो, तब तो तीर्थ जाने का फायदा है। लेकिन हम तीर्थ जाते भी तो है गाड़ी बुक करके, और गाड़ी फिर बोलो ना, हम तो देखते हैं ना वहाँ बड़ी बड़ी बोतलें खुलती हैं महाराज। गए थे धर्म कर्म करने और फिर जब अनर्थ होता है सब बोलते गए तो थे हम। ये उल्टा कैसे हो गया? गए तो थे पुण्य करने। और ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप आप हरिद्वार में जाकर के धो लोगे, तीर्थों में जाकर के दान पुण्य से छुड़ा लोगे, लेकिन तीर्थों में जाकर के अगर आपने पाप किया है तो उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। वो वज्रलेप है, उसका दंड अवश्य मिलेगा। ये जो दंड मिलता है ना कभी कभी हम लोगों का किया हुआ करा है, वो दूसरे का नहीं है। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से। हम कहते हैं वहां मिल गया, हमें मिला है, दूसरों से नहीं मिला है, अपना। जीवन में जितने भी दुख हैं सब निज दोषों के कारण, लेकिन जिसको इतना ज्ञान न हो निज दोष मिटाना क्या जाने। और आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। तो तीर्थों में जाओ, सत्संग करो। ये चारों भाई सत्संग के लिए सत्संगार्थम समायाता घूम रहे थे कि कहीं सत्संग हो रहा हो तो हम सुने, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या? सामने से नारद जी महाराज, ददृशुस्तत्र नारदम, सामने से नारद जी महाराज आते हुए दिखाई दे। और एक बात बताऊं, जो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है वो कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, कितना टेंशन में है, कितना दुखी है, वो सब उसको देखते ही पता चल जाता है। इस पूरे शरीर का जो कैमरा है ना, वो चेहरा है, वो बता देता है तुरंत। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के पास जाओ आपको देखते ही क्या बात है, बड़ी टेंशन में लग रही, आपने कहा नहीं कुछ, उसने बता दिया। क्यों? और कभी कभी अरे क्या बात, आज बहुत प्रसन्न लग रहा है, क्या बात, बड़ा आनंदित है, वो कहा नहीं आपने। क्यों? आपका चेहरा देखते ही व्यक्ति सामने वाला समझ गया, बहुत खुश। तो ये जो चेहरा है ना, वो पूरे शरीर का कैमरा होता है। तो नारद जी महाराज को आते हुए देखा तो देखते ही क्या कहा? क्योंकि नारद जी का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। जो टेंशन में होगा ना उसका चेहरा उतरा हुआ होगा। सनकादि मुनियों ने कहा भाई ये अपना छोटा भैया नारद दुनिया को चक्कर में डालने वाला, ये आज किसके चक्कर में पड़ गया? इसका चेहरा कैसे उदास हो गया? पूछो। नारद जी को देखा, आवाज लगाई, अते कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान।
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। अरे नारद जी महाराज, ये तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और ये तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? बोले महाराज क्या बताओ, कुछ बोल नहीं पाए। तब तक सनकादि मुनियों ने कहा, इदानीम शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जना। अरे नारद, तुम्हारा मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे किसी निर्धन को धन मिल गया हो अचानक, और उसके बाद उसका सारा धन दोबारा से खो गया हो, किसी का धन छिन गया हो, ऐसा तुम्हारा मुखमंडल, और तुम्हारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तदेव मुक्त संगस्य, तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, और तुम्हारे ऊपर चिंता की रेखाएं ठीक नहीं लगी। क्यों? संतों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी संसारी लोग जो होते हैं वो जब घर गृहस्थी से परेशान होते तो संतों के पास जाते हैं। अब पता चले वो तो संत के पास गए थे, संत पहले से ही मुरझाए बैठे हो, तो क्या बताएंगे, अपनी व्यथा सुनाने जाते हैं बेटा, और जाकर के देखा तो संत जी पहले ही मुख कुमलाए बैठे हो, तो कौन कहेगा? इसलिए संतों को शोभा नहीं देती। अरे डॉक्टर के पास अब दवाई लेने जाते हैं और पता चले डॉक्टर साहब ही बीमार पड़े हों, फिर दवाई कौन देगा? बोलो राधे राधे। तो इसलिए नारद जी ये शोभा नहीं देता है। तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इसलिए नारद जी महाराज आपको ये शोभा नहीं देता है। नोचितम वद कारण, अपने उदासी का कारण बताओ। तब नारद जी ने कहा, महाराज अब क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी मंडल पे आया था शांति पाने के। नारद जी कहते हैं, नारद वाद अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं आया था यहाँ शांति पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन मैं जहाँ भी गया वहाँ भजन मिला ही नहीं। जहाँ भी गया वहाँ सब कहीं क्रांति क्रांति मची रही। महाराज सत्संग की प्राप्ति करने के लिए आया था। सनकादि मुनि ने कहा, अच्छा महाराज तो सत्संग प्राप्ति के लिए तीर्थों में जाना चाहिए। बोले महाराज मैं तीर्थों में ही गया था, दिल्ली बंबई थोड़ी गया था। और एक बात बताओ, सत्संग पाने हमारे भैया भी बॉम्बे से चलकर यहाँ आए। बोलो राधे राधे। हमें बॉम्बे बुला लिया होता, बोले वहां लॉकडाउन लगा हुआ है आजकल, यही आनंद लेंगे। और अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, अपने नाते रिश्तेदार हैं, जिनसे भूले भटके हम बिछड़ गए हैं, बहुत दिन से छुट्टी मिली नहीं है, मौका मिलता नहीं है, इसी बहाने सबको एकत्रित कर लेंगे और माता पिताजी का संकल्प है उसको भी पूरा कर लेंगे। गया जी गए थे, गया जी से होकर के आए, अब उनका बढ़िया भंडारा करना, तो बोले उससे पहले भागवत हो जाए। तो भागवत हमारी आप लोगों के सहयोग से मुंशीगंज में 2 भागवत हुई प्रभु की आशीर्वाद से। तो वहां पर हमारे इनके भैया ने वहां सुना, ना हमने देखा ना भैया ने देखा, सीधी सी बात से, न मेरी भागवत सुनी ना हमें जानते। फोन पर बात हो गई, बोले ठीक है महाराज डेट फिक्स कर लो, तारीख तय हो गई, आज वो शुभ संयोग आ गया और ये आनंद मिल रहा है। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि मैं दिल्ली बंबई नहीं गया था। फिर कहाँ गए थे? बोले मैं तीर्थों में ही घूमा, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। हरिक्षेत्र हरिद्वार बद्रीनाथ धाम, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः ना पश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोष कारकम। मेरे मन को संतोष मिले ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। क्या देखा वहाँ? बोले महाराज क्या बताऊं, ऐसी विकट स्थिति आ गई है कि कोई सत्य बोलता नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कोई सत्य बोलता है, न किसी के अंदर दया है, न कोई दान करता है।
शौचाचार का तो काम ही खत्म हो गया, अंदर बाहर से पवित्रता तो नष्ट ही हो गई महाराज। और कोई जीवन में एक आधे सच बोल दे, कोई एक आधे सच बोल दे तो वो बस अपने आप को राजा हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझता है। बोलो राधे राधे। उदरम भरनो जीवा वराका कूट भाषण, खाली उदर भरने की विद्या रह गई है, बस पेट पालन करना है। कूट भाषण, कितना झूठ बोल लें, कितना कपट कर लें, कहाँ कितना मिलावट कर लें। बोलो राधे राधे। इतना लोभ बढ़ गया है लोगों का, सब में मिलावट, दूध में तो मिलावट, घी में मिलावट है। आजकल तो घी ऐसे ऐसे आ रहे हैं महाराज कि उसमें आलू निकलते। बोलो राधे राधे। ऐसा ऐसी विकृति आ गई हम लोगों, खान पान सब मिलावट। खाने पाने की चीज ही छोड़ो महाराज, एक व्यक्ति मरने के लिए जहर खरीद के लाया, खाया, मरा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले इसमें भी मिलावट। तो आजकल लोगों ने जहरों में भी मिलावट कर दिया। तो मिलावट के मामले में तो सभी जानते होंगे। सिर्फ एक काम रहेगा, जैसे भी हमारा उदरवृत्ति, पैसे कमाने की होड़ ऐसी लगी है लोगों के अंदर, इतना, इसीलिए विकृति होगी। बटोर लो, कितना ही बटोरोगे, बाद में क्या ले जाओगे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ मान सम्मान ले जाएगा। जो कर्म किया है उसी को ले जाए। बटोर ले कितने ही हीरे मोती, मगर याद रखना प्यारे, कफन में जेब नहीं होती। चाहे जितना बटोर लो, लेकिन आज खाली एक काम है। इसीलिए तो हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे। खाली हमने एक होड़ लगा रखी, बस लाओ लाओ, देना बेटी को, धर्म में लगाओ, संस्कारी बनाओ। तो लेकिन नारद जी ने कहा महाराज मैं गया तो, लेकिन कहीं चैन नहीं मिला। संतों के पास गया, वहां देखा पाखंड निरता संतों, जिनको पुण्य का खंड होना चाहिए, जो भगवान के अंग होने चाहिए, वहां भी पाखंड बना पड़ा। संतों के पास भी शांति नहीं मिली, वहां भी क्रांति। क्या देखा? बोले महाराज मैं क्या देखा, ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ये हल्ला कहां से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के। बोलो राधे राधे। ऐसी विकृति हो गई। संतों के पास शांति नहीं मिली, फिर मैं चला गया गृहस्थों के यहाँ। गृहस्थों के यहाँ क्या देखा महाराज? बोले मैंने वहां देखा और विकट स्थिति। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम चकलगनम। लोभ इतना बढ़ गया है कि कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। मुंह मांगा सौदा मिलेगा तो रिश्ता पक्का, और नहीं तो राम राम। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण इतना दोगे तो। अब पहले लोग क्या बन के आते थे? समधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जहां दोनों की बुद्धि बराबर मिल जाए वो समधि। नहीं आज तो जहां सौदा मिल जाए, पट जाए, वो समझी। विकृति आ गई। तो ये सौदा, जब तक पैसा है तब तक संबंध है, पैसा खत्म संबंध, क्योंकि पैसे से संबंध जोड़ा है ना, विचार से नहीं। अगर विचारों से संबंध जुड़ेगा तो आजीवन चलेगा, लेकिन आज हमने संबंध खाली पैसे से जोड़ना शुरू कर दिया। तो पैसा तो कभी तुम्हारे पास तो कभी हमारे पास। थोड़ी देर पहले तुम्हारे जेब में थी, अभी यहाँ चढ़ा दिया, यहाँ हो गई, यहाँ से कहीं और। ये किसी की नहीं हुई, इसका नाम ही चंचला है, ये रुकती नहीं। तो विचारों का मिल करना है, विचार जहां मिल जाए वहां संबंध। लेकिन ना, तरुणी प्रभुता गे है, और जो आती है नई नवेली दुल्हन, घर में उसी का चलावा चलता है। तरुणी प्रभुता गे, अपने शब्द नहीं है भाई, दास जी लिखते। जो नई नई दुल्हन आती है ना, घर में उसी का चलावा चलता है। और अगर घर में कोई बात बन बिगड़ जाए तो क्या करेंगे? अपने बूढ़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते हैं, दादा बाबा से सलाह नहीं लेंगे। किससे सलाह लेंगे? बोलो
स्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साला साहब को बुला लो, वो जो कह देंगे वही सर्वमान्य होगा। बस इस प्रकार से इतना विकृति हो गई है मां। मैं अनेक कहीं भी शांति नहीं मिली तो मुझे अचानक याद आई कि चलो वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने अवतार लेकर के अनेक लीलाएं की हैं, वहां शांति मिलेगी। मैं पहुंच गया सीधा वृंदावन, और वृंदावन पहुंच करके मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा महाराज? बोले का आश्चर्य ये देखा कि यमुना जी के किनारे एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नं यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निखन्नः खिन्नमानसः। एक मैंने आश्चर्य ये देखा कि वहां पर एक तरुणी स्त्री, एक जवान स्त्री बैठी बैठी रो रही है। उसके पास दो बूढ़े पड़े हुए, अनेक दास दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। नारद जी को देख करके बड़ी दया आई कि जाकर के इनसे पूछूं माता क्यों रो रही हो। फिर नारद जी ने सोचा कि महाराज माताओं का तो स्वभाव होता है, थोड़ी देर में रोने लग जाती हैं, थोड़ी देर में हंसने लग जाती हैं। और बाबा फक्कड़ों को ज्यादा, बाबा बैरागियों को ज्यादा माताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन संतों का स्वभाव होता है कि इनका दुख दूर हो। तो जाने का मन बनाया था कि उसी में मैं वापस लौटने लगा। जब मैं लौट रहा था कि लौटते लौटते उस रोते रोते हुए स्त्री ने मुझे देख लिया और उसने आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे महाराज, आपका दर्शन हो गया है तो कम से कम मेरी चिंता को दूर कर दो। मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी सुनते ही दौड़ते भाग करके आ गए और बोले बताओ देवी क्या कष्ट है, क्योंकि नारद जी तो यही चाह रहे थे। उसने आवाज लगाई, महाराज आप हैं कौन? नारद जी ने पूछा आप हैं कौन, अपना परिचय दो। तो उसने अपना परिचय दिया, मैं अहम भक्ति रीति ख्यात, मैं भक्ति महारानी हूँ। अच्छा, और ये दो पढ़े हैं जो बूढ़े, वो बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता जी 30 साल की और बेटा जी 60 साल की। इतना बड़ा आश्चर्य। अब जिसकी माता 30 साल की हो, बेटे 60 साल के हो जाएं, उसकी माता पे क्या बीतेगी? माता के सामने पुत्र बुढ़ा हो जाए, बड़ा कष्ट की बात। इसलिए इसी कष्ट का कारण है। नारद जी ने कहा माता आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा। भक्ति महारानी की बात सुनकर के नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो। भक्ति जी ने कहा देखो अगर तुम स्वस्थ नहीं कर पाए तो मैं विदेश चली जाऊंगा। अब आप विचार करो, विदेश पहले कोई और देश था ही नहीं, सिर्फ एक ही देश था, वो था भारत देश, आर्यावर्त। तो कहाँ चली जाती? विदेश का मतलब है विशिष्ट देश, यानी भक्तों के हृदय से मैं चली जाऊंगी, वैकुंठ धाम चली जाऊंगी, पृथ्वी लोक में नहीं रहना। वो है विशिष्ट देश। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर भागवत रख दी गई, एक पलड़े पर अनेक शास्त्र, सारे शास्त्र सारे उपनिषद रख दिए गए। लेकिन क्या हुआ? लघुनी अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। सारे शास्त्र जो थे वो छोटे हो गए और गौरणेन इदम महत्, जो भागवत का ग्रंथ था उसका पलड़ा भारी हो गया। देख करके महाराज सबने कहा, बोले ये भागवत इतना भारी कैसे हो गया? भगवान कहते हैं ये भागवत कोई पोथी नहीं, पत्ता नहीं। क्यों? साक्षात ये भगवान का वांग्मय, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत और कुछ नहीं है, पोथी पत्र नहीं, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह, साक्षात भगवान है। तभी तो कहते क्या है, भागवत भगवान की। भाई जब भगवान अपना ये
शरीर छोड़ करके इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तब सारे देवता आकाश मंडल में खड़े थे भगवान का स्वागत करने के लिए। आगे श्रवण करेंगे। भगवान ने सारे भूमंडल का चक्कर लगाया और उसके बाद देखते ही देखते भगवान देखते ही देखते भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय। तो ये भागवत और कोई पोथी पत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। इस प्रकार से भागवत की बहुत महिमा मुक्त कंठ से गाने की। बोले ठीक है महाराज, इतना दिव्य भागवत है तो इसको सुनने की बोले भागवत भगवान की जय। बोले इतना दिव्य भागवत है महाराज, तो इसको श्रवण करने की परंपरा कब से शुरू हुई? सबसे पहले इस भागवत को सुना किसने? इसका आयोजन कहाँ हुआ? तब सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः। सबसे पहले इस भागवत को सनकादि मुनियों ने नारद जी महाराज को सुनाया। सुन करके सौनक जी महाराज चौंक गए और बोले महाराज ये बताओ, नारद जी महाराज ने कैसे भागवत सुन ली और सनकादि मुनियों ने भागवत सुनाई कैसे? क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज एक जगह से दूसरी जगह रुकते ही नहीं। एक जगह भोजन करते हैं तो दूसरी जगह पानी पीते हैं, उनको सांप लगा। 2 घड़ी से ज्यादा वो रुक ही नहीं सकते। तो 7 दिन तक एक जगह बैठ कर कथा सुनी कैसे? और सनकादि मुनि एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, वो तो अपने मस्त रहते, हमेशा एक ही काम है। सनकादि मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के सबसे सृष्टि के सबसे पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया जो हैं ये सनकादि मुनि कहला। ये कभी हिमालय छोड़ के जाते ही नहीं और हमेशा इनका एक ही काम है। क्या? इनका आसन बसन सब यही है। आसा बसन व्यसन यहति नहीं। कौन सा? रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसन बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसन व्यसन आसा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। आसा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इस प्रकार से महाराज सनकादि मुनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इनका एक ही काम। 4 भाई हैं, जहाँ कहीं कथा होती है वहाँ तो आराम से कथा सुनते हैं, और अगर कथा नहीं मिली, भगवान की चर्चा नहीं मिली तो क्या करते हैं? 3 भाई श्रोता बन जाते हैं और एक को वक्ता बना देते। अब कथा इनका निरंतर चलती है। एक बार क्या हुआ, ये चारों भैया घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ? भोले बाबा के दरबार। भोले बाबा माता के साथ बैठे हुए थे, कुछ मंत्रणा कर रहे थे। ये चारों भाइयों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, इनके लिए कभी दरवाजा कहीं का बंद नहीं, कहीं भी चले जा सकते। भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए। भोले बाबा ने स्वागत किया, लेकिन माता का माथा टक गया। माता ने कहा देखो तो बाबा बैरागी, इनको कोई पता ही नहीं। मुंह उठाए चले आए, जहां देखो वहां मुंह उठाए घुसते चले जाते। जाओ मैं तुम्हें साफ देती हूँ, तुम ऊंट हो जाओ। चारों भाई ऊंट हो गए मस्ती में। ऊंट बन के भी इनका काम क्या था? ऊंट की शरीर मिल गई और ऊंट में भी बैठ करके कथा सुनते। 3 भाई श्रोता, चौथा वक्ता। भोले बाबा ने कहा मैया से, साफ तो दे दिए, जरा एक बार हाल चाल तो ले लो।
जाकर के देखा क्या भोले बाबा कि देखा तो वहां भी कथा चल रही, 3 श्रोता 1 वक्ता। भोले बाबा ने कहा कहो कैसे हो, ठीक है? बोले महाराज बहुत आनंद है। बोले ये शरीर, बोले इस शरीर में तो और आनंद है, न खाने पीने की झंझट, न नहाने का प्रतिबंध। महीनों बीत जाते हैं, नहाने का भी नंबर नहीं आता, अखंड सत्संग चल रहा है। हम मानव शरीर में तो नहाना भी पड़ा, बहुत प्रतिबंध था, भोजन भी चाहिए। इनको सिर्फ एक ही आशा है, बस एक जगह भगवान की कथा मिलनी चाहिए। तो बोले महाराज जब एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं तो नारद जी से भेंट कैसे हो गई? और नारद जी ने कथा सुनी कैसे? कहते एक बार की बात, नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ? बद्री विशालक क्षेत्र में। अब बद्री विशालक क्षेत्र में ये चारों भाई घूम रहे थे। व्यास जी लिखते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। ये चारों भाई घूम रहे थे, काहे के लिए? ऐसे नहीं। और हम लोग काहे के लिए घूमने जाते हैं? भला जाते हैं ना, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, काहे के लिए? बोलो राधे राधे। पिकनिक मनाने जाते हैं, दर्शन नहीं। अरे तीर्थों में जाने का नियम है, तीर्थों में जाओ तो तीर्थ में उसकी महिमा सुनो, गंगा का स्नान करो और दान करो, तब तो तीर्थ जाने का फायदा है। लेकिन हम तीर्थ जाते भी तो है गाड़ी बुक करके, और गाड़ी फिर बोलो ना, हम तो देखते हैं ना वहाँ बड़ी बड़ी बोतलें खुलती हैं महाराज। गए थे धर्म कर्म करने और फिर जब अनर्थ होता है सब बोलते गए तो थे हम। ये उल्टा कैसे हो गया? गए तो थे पुण्य करने। और ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप आप हरिद्वार में जाकर के धो लोगे, तीर्थों में जाकर के दान पुण्य से छुड़ा लोगे, लेकिन तीर्थों में जाकर के अगर आपने पाप किया है तो उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। वो वज्रलेप है, उसका दंड अवश्य मिलेगा। ये जो दंड मिलता है ना कभी कभी हम लोगों का किया हुआ करा है, वो दूसरे का नहीं। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से। हम कहते हैं वहां मिल गया, हमें मिला है, दूसरों से नहीं मिला है। अपने जीवन में जितने भी दुख हैं सब निज दोषों के कारण, लेकिन जिसको इतना ज्ञान न हो निज दोष मिटाना क्या जाने। और आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। तो तीर्थों में जाओ, सत्संग करो। ये चारों भाई सत्संग के लिए सत्संगार्थम समायाता घूम रहे थे कि कहीं सत्संग हो रहा हो तो हम सुने, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या? सामने से नारद जी महाराज, ददृशुस्तत्र नारदम, सामने से नारद जी महाराज आते हुए दिखाई दे। और एक बात बताऊं, जो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है वो कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, कितना टेंशन में है, कितना दुखी है, वो सब उसको देखते ही पता चल जाता है। इस पूरे शरीर का जो कैमरा है ना, वो चेहरा है, वो बता देता है तुरंत। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के पास जाओ आपको देखते ही क्या बात है, बड़ी टेंशन में लग रही, आपने कहा नहीं कुछ, उसने बता दिया। क्यों? और कभी कभी अरे क्या बात, आज बहुत प्रसन्न लग रहा है, क्या बात, बड़ा आनंदित है, वो कहा नहीं आपने। क्यों? आपका चेहरा देखते ही व्यक्ति सामने वाला समझ गया, बहुत खुश। तो ये जो चेहरा है ना, वो पूरे शरीर का कैमरा होता है। तो नारद जी महाराज को आते हुए देखा तो देखते ही क्या कहा? क्योंकि नारद जी का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। जो टेंशन में होगा ना उसका चेहरा उतरा हुआ होगा। सनकादि मुनियों ने कहा भाई ये अपना छोटा भैया नारद दुनिया को चक्कर में डालने वाला, ये आज किसके चक्कर में पड़ गया? इसका चेहरा कैसे उदास हो गया? पूछो। नारद जी को देखा, आवाज लगाई, अते कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। अरे नारद जी महाराज, ये तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और ये तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? बोले महाराज
क्या बताएं, कुछ बोल नहीं पाए। तब तक सनकादि मुनियों ने कहा, इदानीम शून्य चित्तोषी गतवित्तो यथा जना। अरे नारद, तुम्हारा मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे किसी निर्धन को धन मिल गया हो अचानक, और उसके बाद उसका सारा धन दोबारा से खो गया हो, किसी का धन छिन गया हो, ऐसा तुम्हारा मुखमंडल। और तुम्हारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तदेव मुक्त संगस्य, तुम तो मुक्त संग महात्मा हो, और तुम्हारे ऊपर चिंता की रेखाएं ठीक नहीं लगी। क्यों? संतों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी संसारी लोग जो होते हैं वो जब घर गृहस्थी से परेशान होते तो संतों के पास जाते हैं। अब पता चले वो तो संत के पास गए थे, संत पहले से ही मुरझाए बैठे हो, तो वो क्या बताएंगे? अपनी व्यथा सुनाने जाते हैं बेटा, और जाकर के देखा तो संत जी पहले ही मुख कुमलाए बैठे हुए, तो कौन कहेगा? इसलिए संतों को शोभा नहीं देते। अरे डॉक्टर के पास सब दवाई लेने जाते हैं और पता चले डॉक्टर साहब ही बीमार पड़े हों, फिर दवाई कौन देगा? बोलो राधे राधे। तो इसलिए नारद जी ये शोभा नहीं देता है। तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इसलिए नारद जी महाराज आपको ये शोभा नहीं देता है। नोचितम वद कारण, अपने उदासी का कारण बताओ। तब नारद जी ने कहा, महाराज अब क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी मंडल पे आया था शांति पाने के। नारद जी कहते हैं, नारद अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं आया था यहाँ शांति पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन मैं जहाँ भी गया वहाँ भजन मिला ही नहीं। जहाँ भी गया वहाँ सब कहीं क्रांति क्रांति में मची रही। महाराज सत्संग की प्राप्ति करने के लिए आया था। सनकादि मुनि ने कहा, अच्छा महाराज तो सत्संग प्राप्ति के लिए तीर्थों में जाना चाहिए। बोले महाराज मैं तीर्थों में ही गया था, दिल्ली बंबई थोड़ी गया था। और एक बात बताओ, सत्संग पाने हमारे भैया भी बॉम्बे से चलकर यहाँ आए। बोलो राधे राधे। हमें बॉम्बे बुला लिया होता, बोले वहां लॉकडाउन लगा हुआ है आजकल, यही आनंद लेंगे। और अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, अपने नाते रिश्तेदार हैं, जिनसे भूले भटके हम बिछड़ गए हैं, बहुत दिन से छुट्टी मिली नहीं है, मौका मिलता नहीं है, इसी बहाने सबको एकत्रित कर लेंगे और माता पिता जी का संकल्प है उसको भी पूरा कर लेंगे। गया जी गए थे, गया जी से होकर के आए, अब उनका बढ़िया भंडारा करना। तो बोले उससे पहले भागवत हो जाए। तो भागवत हमारी आप लोगों के सहयोग से मुंशीगंज में 2 भागवत हुई प्रभु की आशीर्वाद से। तो वहां पर हमारे इनके भैया ने वहां सुना, ना हमने देखा ना भैया ने देखा, सीधी सी बात है। न मेरी भागवत सुनी ना हमें जानते। फोन पर बात हो गई, बोले ठीक है महाराज डेट फिक्स कर लो, तारीख तय हो गई, आज वो शुभ संयोग आ गया और ये आनंद मिल रहा है। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि मैं दिल्ली बंबई नहीं गया था। फिर कहाँ गए थे? बोले मैं तीर्थों में ही घूमा, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। हरिक्षेत्र हरिद्वार बद्रीनाथ धाम, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमः मनः संतोष कारकम। मेरे मन को संतोष मिले ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। क्या देखा वहाँ? बोले महाराज क्या बताऊं, ऐसी विकट स्थिति आ गई है कि कोई सत्य बोलता नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कोई सत्य बोलता है, न किसी के अंदर दया है, न कोई दान करता है। शौचाचार का तो काम ही खत्म हो गया, अंदर बाहर से पवित्रता तो नष्ट ही हो गई महाराज। और कोई जीवन में एक आधे सच बोल दे, कोई एक आधे सच बोल दे तो वो बस अपने आप को
राजा हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझता है। बोलो राधे राधे। उदरम भरनो जीवा बराका कूट भाषण, खाली उदर भरने की विद्या रह गई है, बस पेट पालन करना है। कूट भाषण, कितना झूठ बोल लें, कितना कपट कर लें, कहाँ कितना मिलावट कर लें। बोलो राधे राधे। इतना लोभ बढ़ गया है लोगों का, सब में मिलावट, दूध में तो मिलावट, घी में मिलावट है। आजकल तो घी ऐसे ऐसे आ रहे हैं महाराज कि उसमें आलू निकलता। बोलो राधे राधे। ऐसा ऐसी विकृति आ गई हम लोगों, खान पान सब मिलावट। खाने पाने की चीज ही छोड़ो महाराज। एक व्यक्ति मरने के लिए जहर खरीद के लाया, खाया, मरा नहीं। बोले क्या हो? बोले इसमें भी मिलावट। तो आजकल लोगों ने जहरों में भी मिलावट कर दिया। अब मिलावट के मामले में तो सभी जानते होंगे। सिर्फ एक काम रहेगा, जैसे भी हमारा उदरवृत्ति, पैसे कमाने की होड़ ऐसी लगी है लोगों के अंदर, इतना, इसीलिए विकृति होगी। बटोर लो, कितना ही बटोरोगे, बाद में क्या ले जाओगे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ मान सम्मान ले जाना। जो कर्म किया है उसी को ले जाए। बटोर ले कितने ही हीरे मोती, मगर याद रखना प्यारे, कफन में जेब नहीं होती। चाहे जितना बटोर लो, लेकिन आज खाली एक काम है। इसीलिए तो हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे। खाली हमने एक होड़ लगा रखी, बस लाओ लाओ, देना बेटी को, धर्म में लगाओ, संस्कारी बनाओ। तो लेकिन नारद जी ने कहा महाराज मैं गया तो, लेकिन कहीं चैन नहीं मिला। संतों के पास गया, वहां देखा पाखंड निरता संतों, जिनको पुण्य का खंड होना चाहिए, जो भगवान के अंग होने चाहिए, वहां भी पाखंड बना पड़ा। संतों के पास भी शांति नहीं मिली, वहां भी क्रांति। क्या देखा? बोले महाराज मैं क्या देखा, ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ये हल्ला कहां से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के। बोलो राधे राधे। ऐसी विकृति हो गई। संतों के पास शांति नहीं मिली, फिर मैं चला गया गृहस्थों के यहाँ। गृहस्थों के यहाँ क्या देखा महाराज? बोले मैंने वहां देखा और विकट स्थिति। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम चकलकनम। लोभ इतना बढ़ गया है कि कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। मुंह मांगा सौदा मिलेगा तो रिश्ता